हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता क्रिएशन। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से हम सब बिल्कुल ठीक हैं। जाने वाले हैं यहाँ काशी मथुरा। थोड़ी लो हाय है, कर मैं दो। उससे कुछ पूछ रही थी। हाय कर दो काशी, है ना? आपको भी जाना है? चलिए फिर सबसे पहले पार्लर चलते हैं, वहाँ थ्रेडिंग बनवाएंगे और फिर कपड़े पैक करके हम कल सुबह निकल जाएंगे मथुरा। और हम यहाँ पहुँच गए हैं पार्लर में हमें कुछ काम था तो मैंने कराया और वहाँ जाके मैंने थ्रेडिंग कराया। और यश भी साथ जाना चाह रहा था तो मेरे साथ गया और यहाँ की क्लिप यश ने और लिया यहाँ है। काशी कर रही है कुछ मस्त, बालों को खोल दिया, उसके बाद मस्ती कर रही है। जे हंस दो हंस दो हंस दो हंस दो हंस दो। हाँ, काशी को तो हंसी बहुत आती है, तो आज क्यों नहीं आ रही है? और वहाँ जाने के लिए कपड़े निकाल लिया है रखने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ रुकना भी था। और सर्दी के दिनों में अगर आप बच्चों को लेके कहीं जा रहे हैं तो कपड़े बहुत हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले फटाफट कपड़े रख लेते हैं। ज़्यादा पागल बनाना है, फिर उसके बाद ही सोना है ना काशी? है ना? अभी बदमाशी होगी ना? हमने यहाँ बनाया था कुछ रेसिपीज, तो वो यहाँ पे फैला हुआ है। रेसिपीज की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वो लिंक भी चेक कर सकते हैं। और इनको देखिए टीवी में लगे हुए हैं। और यहाँ काशी के नए शूज आए थे तो पहन के बहुत ज़्यादा खुश थी और हम लोग यहाँ निकल गए मथुरा के लिए। और ये यहाँ हो गया नेक्स्ट डे मॉर्निंग और हम निकल गए मथुरा के लिए। जाते जाते मैं क्लिप लेना भूल गई थी। गाड़ी में बैठने के बाद मुझे याद आया, सुबह सुबह अगर आप बच्चों को लेके कहीं जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, उनके लिए नाश्ता रखना होता है और जल्दबाजी के चक्कर में हम शूट करना भूल गए। और छुट्टियों के दिन तो बच्चे सोते रहते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं जाना है तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। आप देखिए यस यहाँ बिल्कुल स्लो है और हम और यस गाड़ी में ही थोड़ा सोने लगे। और यहाँ मिल गए भाई के सारे दोस्त जो हमारे साथ जा रहे थे। और ये यहाँ भाई बच्चों को चिढ़ा रहे हैं और फिर डिस्कस होने लगा कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ जाके आगे रुकना है। और डिस्कस होने के बाद सब अपने अपने गाड़ी में बैठ गए निकलने के लिए। और फिर भाभी काशी को लेके आ गई क्योंकि काशी रो रही थी, उसे बाहर जाना था। और सुबह सुबह का उगता हुआ सूरज बहुत अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ इसे कैप्चर कर लिया। और ये हम यहाँ आ गए ढाबे पे रुकने के लिए क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे, सिर्फ चाय पिया था। और फिर हम लोग यहाँ आ गए नाश्ता करने और फिर बच्चे आप देख सकते हैं लग गए बिल्कुल चारों तरफ घूमने में। उन्हें मस्ती अच्छी लगती है तो अपने में लग गए। और अब यहाँ आ गया है नाश्ता, चाय आ गया, सैंडविच आ गया, जिसे जो खाना था वो मंगा लिया और अच्छे से नाश्ता किया। और फिर नाश्ता करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाती। और यहाँ यश को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। रुको, साइड आइए, साइड।
और यहाँ हम पहुँच चुके हैं वृंदावन और मथुरा, और चारों तरफ आपको यहाँ गाय दिखाई देगी। आगे पीछे बहुत ज़्यादा हरियाली है और मथुरा बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ चारों तरफ बहुत ज़्यादा शांति है। और हम पहले गए वृंदावन और उसके बाद हम गए मथुरा। बाबू बाबू और हम यहाँ पहुँच गए हैं मथुरा, और वहाँ जाते ही देखा एक जगह खाट बुना जा रहा था, तो मैंने उसे कैप्चर कर लिया। क्योंकि अब ये बहुत कम जगह दिखाई देता है, तो मैंने सोचा इसे कैप्चर कर लेते हैं। और फिर गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया और वहाँ से मंदिर घूमने के लिए हम सब निकल गए। और ये है वृंदावन की गली, जहाँ कई तरीके के पेड़े बनाए जाते हैं प्रसाद के लिए। और वृंदावन मथुरा में बहुत ज़्यादा बंदर होता है। आप अपने हाथ में कुछ लेके नहीं चल सकते हैं, आप फ़ोन भी छुपा के ही रख सकते हैं, क्योंकि बंदर लेके भाग जाते हैं। कोई भी सामान हो, फल हो, फ्रूट हो या प्रसाद हो, सब बंदर लेके भाग जाते हैं। छुपते छुपाते आप जो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वो हमने कर लिया। और फिर यहाँ सब लोगों ने प्रसाद लिया, फूल माला लिया, जिसे जो चढ़ावा लेना था वो लिए और मंदिर के लिए निकल ये पकड़ो और दर्शन करने के बाद हम निकल गए मथुरा के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं मथुरा। मथुरा जाके भगवान का दर्शन किया और साथ ही बहुत जगह घूमे भी। और उसके बाद हम लोग गए प्रेम मंदिर, और उसकी एक छोटी सी झलक आप सबके लिए। इसका सेकंड पार्ट प्रेम मंदिर का जल्दी ही आएगा। और ये रहा मथुरा का ब्लॉग। मथुरा बहुत अच्छा है, घूमने में बहुत अच्छा लगा, हम सबको बहुत मज़ा आया। अगर आप अब तक मथुरा नहीं गए हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर जाइए और आप भी वहाँ घूमिए। वहाँ की दही बहुत अच्छी होती है, वहाँ के पेड़े बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ की लस्सी बहुत अच्छी होती है। आप जाइए और एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मथुरा के हर गली में सिर्फ कृष्ण भगवान की ही गूंज सुनाई देगी। हर तरफ हर लोग सिर्फ हरे कृष्णा हरे राम ही करते रहते हैं। बहुत अच्छी जगह है। और ये मथुरा से कान्हा की नगरी से ये मैंने अपने लिए लिया था। हम सब ने बहुत इंजॉय किया। अगर आपको भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।